नमस्ते बच्चों। कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर रियल नंबर्स, उसका टॉपिक 7 हम कर रहे हैं। इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में यानी 6 टॉपिक वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे √2 को या √3 को हम इर्रेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। ये टॉपिक भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन और आ सकता है पेपर में, जो कि कुछ ऐसा होता है कि प्रूव दैट √5 माइनस √3 इज़ इर्रेशनल। तो इस प्रकार का कुछ प्रश्न आ सकता है। ये संख्या कैसे भी बदल सकती है। आइए इसको √2 से ही समझते हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया उसने कहा हमसे कि सिद्ध करें 5 माइनस √2 इरेशनल है, यानी अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी कुछ कुछ हम पिछले वीडियो के जैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले इसको रैशनल मान लेंगे, यानी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे, विरोधाभास का नियम। तो लेट 5 माइनस √2 इज़ रैशनल। माना यह एक परिमेय संख्या है, और क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो लेट कर लिया, लेट 5 माइनस √2 इज इक्वल्स टू a/b। p/q रूप है, a/b रूप है, सेम बात है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या को, रैशनल नंबर को हम a/b रूप में लिख सकते हैं। सेम स्टेटमेंट रहेगी वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब होता है इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर अगर आप ढूंढेंगे, HCF निकालेंगे, तो वो 1 आएगा। तो ये हमारा एक a और b को प्राइम नंबर है, और a/b एक परिमेय संख्या है जो कि इस परिमेय संख्या के रैशनल नंबर के बराबर है। तो क्योंकि 5 माइनस √2 a/b के बराबर है, तो ये वाला 5 जो है हम इस तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, या फिर आप चाहें तो इस a/b को इधर ले आएं लेफ्ट हैंड साइड में, √2 को सामने ले जाएं। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो a/b इधर प्लस में पड़ा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ऐसा हम समझते हैं। और ये माइनस √2 सामने जाके प्लस √2 हो जाएगा। बी अ रैशनल नंबर। ये अभी भी एक रैशनल नंबर ही रहेगा। रैशनल नंबर क्यों रहेगा? क्योंकि 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, उसको 5/1 लिख सकते हैं। a/b भी एक रैशनल नंबर है, और ये दोनों को आप सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, तो भी एक रैशनल नंबर ही आता है। ये प्रॉपर्टी है। इसको एलसीएम लेके हम हल कर लेंगे। एलसीएम लेने पे b, इसका एलसीएम यहाँ रह जाएगा, b 5 से गुना हो जाएगा 5b, और 1 a से गुना हो जाएगा a, ऐसे कैसे, इज इक्वल्स टू √2 बी अ रैशनल नंबर। ये अभी भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आप स्थिति को समझें, आप अगर स्थिति को समझते हैं, तो हमें पता है पहले से कि √2 इरेशनल है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बट √2 इज़ इरेशनल। लेकिन जो √2 है वो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इस संख्या को तो परिमेय संख्या बोल रहे हैं, रैशनल बोल रहे हैं, और ये संख्या अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं, यानी इरेशनल बोल रहे हैं। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो। एक रैशनल नंबर कभी भी एक इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। यानी जो हमारी ये स्टेटमेंट आई है ये गलत है। तो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि एक विरोधाभास है। और ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ कि जो हमने लेट करा था वो गलत लेट कर लिया था। हमने क्या लेट किया था कि √5 माइनस √2 रैशनल है। सो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, यानी जो हमने लेट करा था वो गलत लेट करा था। इसे ही विरोधाभास का नियम कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग विच इम्प्लाइज दैट 5 माइनस √2 इज़ नॉट रैशनल। इसका मतलब ये जो हमने रैशनल लेट कर लिया था ये रैशनल नहीं है, और जब ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये इर्रेशनल है। तो देयरफॉर 5 माइनस √2 इज़ इर्रेशनल। अतः ये इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था और हमारा काम खत्म हो गया। इस प्रकार से हम कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहें कि 3√2 को इरेशनल प्रूफ कीजिए, तो आप इसको भी जो है रैशनल लेट कर लेंगे आप इसको रैशनल, वही a/b के बराबर रख देंगे, जो a और b को प्राइम रहेंगे। 3 सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी आपका रैशनल बन जाएगा, क्योंकि रैशनल को किसी और संख्या से भाग करो तो रैशनल ही रहता है। तो a/b को 3 से भाग करोगे तो वो रैशनल ही रहेगा। तो ये रैशनल हो गया, लेकिन ये अभी भी इरेशनल रह गया। और सेम स्टेटमेंट रहेगी उसके आगे, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। इसका मतलब जो हमने इसको रैशनल लेट करा था ये रैशनल नहीं है, ये भी इरेशनल है। इस प्रकार जब हमारे पास
रूट वाली संख्या के साथ कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो उसे भी ए बाई बी के इक्वल लेट करके इस प्रकार हम सिद्ध कर लेते हैं। मेन बात यह है मुद्दे की कि जो रूट वाली संख्या होगी उसको एक तरफ रखा रहने देना है, उसको एक तरफ छोड़ देना है, बाकी सारी संख्याओं को दूसरी ओर ले जाके हल कर देना है, जिससे आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा हमेशा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।